नमस्कार दोस्तों अक्सर हम लोग कह देते हैं कि इंसान भूल का पुतला है। टू एर्र इज़ द ह्यूमन। ये मानवीय प्रवृत्ति है कि आदमी गलतियां करे, उसे भूल हो जाए। और भूल की भी अपनी एक मर्यादा, अपनी एक ऐतिहासिक उसका भी परिप्रेक्ष्य होता है। और ये भी थोड़ा सा इसका अगर आप एक सिस्टमेटिकली एक तयशुदा तरीके से इसका भी विश्लेषण करेंगे तो बहुत सारी रोचक बातें आपके सामने आएंगी। कि आपको याद आएगा कि जब आपने पेन का प्रयोग करना शुरू किया था प्राइमरी स्कूल में, कलम का, तो आपसे गलती हो गई थी। कोई गलती हो जाती है, गलत शब्द लिखा गया, गलत उसके स्पेलिंग हो गए, उसके कहीं ना कहीं वर्णों में गलती आ गई, मात्राओं में गलती आ गई। तो उस वक्त ये है कि आपको बड़ी मशक्क़त के साथ उसे इरेज़ करना पड़ता है, उसे मिटाना पड़ता है, ताकि शिक्षक को जांच के लिए सौंपने से पहले आप अपनी मिस्टेक को, अपनी अशुद्धि को दूर करके ही सामने रखें, ताकि आपके बारे में जो प्रभाव है शिक्षक का वो नकारात्मक ना हो। और इसी प्रकार से कई बार ये भी होता है कि हम लोग एक चौक का भी इस्तेमाल करते हैं। अब तो वाइटनर की शक्ल में केमिकल्स भी आ गए हैं जिनसे कुछ शब्द मिटाए जा सकते हैं। लेकिन अब वो जो केमिकल्स की सहायता से जो आप शब्द मिटाने का प्रयास करते हैं, वो सूखने के बाद फिर कहीं ना कहीं से वो गलतियां उभरने लगती हैं, थोड़ी थोड़ी नज़र आने लगती हैं। पूरी तरह से वो खारिज नहीं होती, तब भी आपको अफसोस होता है। और जब ऐसी चीज़ों में कई बार ये भी होता था कि अपनी पुस्तकों को, उनके पन्ने पलटने के लिए, आगे पीछे करने के लिए हम लोग अपनी सलाइवा, अपनी जो लार है, उसका भी प्रयोग कर लेते थे। और ऐसे में टीचर बहुत पीटता था कि ये तो सफाई पसंद होने का प्रमाण नहीं है भाई, ये गलत है, ये नहीं चलेगा। और मित्रों, बिल्कुल बाकायदा अगर आपको याद है, मुझे तो याद है कि प्राइमरी स्कूल में, जब सरकारी स्कूलों में जब पढ़ते थे, तो वहाँ दीवारों पर लिखा होता था, नाक में उंगली कान में तीला, मत कर मत कर मत कर रे, और ऐसी बहुत सारी बातें। और ये भी हर जगह लिखा होता था, थूकना मना है। और इस प्रकार से अलग अलग तरह की जो इंस्ट्रक्शंस थी वो आपको दीवारों पर लिखी हुई दिखाई देती थी। ये बात अलग है, कोई उनको पढ़ता था, कोई नहीं पढ़ता था, लेकिन नियम सिखाने का प्रयास टीचर की ओर से होता था। और जब ऐसी भूल हो जाती थी कभी, तो टीचर पिटाई भी करता था बाकायदा। और इसलिए कि मैं गंदगी भरा बर्ताव कर रहा हूँ, मैं कोई अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा। लेकिन ये भी कई बार आश्चर्य होता था कि मैंने उस उम्र में अपनी गलतियों को ढकने का प्रयास क्यों किया। भाई, गलती तो गलती है, हो गई तो क्षमा मांग लो, बता दो टीचर को। मैं बता क्यों नहीं पाया कि मुझसे भूल हो गई जी, मैं आई एम सॉरी फॉर दिस। लेकिन वो हमने नहीं प्रयास किया। और एक दिन यही हुआ कि टीचर ने बड़े प्यार से बुलाया, और प्यार से बुलाने के बाद टीचर ने समझाया कि देखो, जब भी कभी गलती करो उसको काट दो, ताकि नज़र आए कि गलती पर तुम्हारी दृष्टि पड़ गई थी और तुमने उसको कांटा मार दिया, और उसके बाद आगे लिखना शुरू कर दो। सीधी सी बात है, तुम्हें इसके लिए कोई झूठ नहीं बोलना पड़ता। और यदि आप ऐसा कर लोगे तो ये सीधी सी बात है कि आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, उसका संदेश देगी ये चीज़ें। और बाकायदा अपनी गलतियों को इरेज़र से, रबर से या चौक से मिटाने का जो प्रयास करना है, ये कहीं ना कहीं आपको किसी अगले झूठ पर ले जाता है, जो आपसे तवक्को नहीं की जाती, जो आपसे उम्मीद नहीं लगाई जाती। क्योंकि मित्रों, अक्सर ये कहा जाता है कि झूठ के पाँव नहीं होते, ये भी कहा जाता है। और ये है कि कहीं ना कहीं कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये भी कह दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पकड़े जाने, अनायास पकड़े जाने की संभावना या आशंका बनी रहती है। इसलिए बेहतर है भाई कि जब भूल हो जाए तो उसे स्वीकार कर लो, और उसे अपने रास्ते से उस भूल को काट कर आगे बढ़ जाओ। आगे उस वाक्य को दुरुस्त कर लो, वाक्य को ठीक कर लो। कुछ स्पष्टीकरण देना हो तो नीचे फुट नोट में दे दो। बहुत सारी संभावनाएं हमारे सामने हमें पढ़ाने वालों ने रखी हैं, लेकिन हम कई बार जानबूझकर भी अपना एक प्रभाव मंडल
बनाए रखना चाहते हैं। और ये प्रभा मंडल झूठा ऑरा बनाने की आदत ये लंबी भी चलती है, ये बड़ी उम्र में भी साथ साथ कई बार चिपक जाती है। शुक्रिया।